वेनेजुएला पर की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे निकोलस मादुरो गोएरा का तीखा और भावनात्मक बयान सामने आया है। मादुरो गोएरा ने अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर विश्वासघात की आशंका जताते हुए कहा, इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन थे। स्थानीय अखबार की रिपोर्ट की माने तो मादुरो गोएरा का यह बयान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने न सिर्फ अमेरिका पर निशाना साधा बल्कि सत्तारूढ़ आंदोलन च्वास्मो के भीतर संभवित साजिश को भी इशारा किया। उनके शब्दों में गुस्सा, पीड़ा और चुनौती तीनों साफ झलक रहे थे। ऑडियो संदेश में मादुरो गोएरा कहते हैं, इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन थे, इतिहास इसका खुलासा करेगा और हम देखेंगे। उन्होंने साफ संकेत दिया कि हालिया घटनाक्रम सिर्फ बाहरी हमला नहीं बल्कि इसके पीछे आंतरिक विश्वासघात भी हो सकता है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब उनके पिता अमेरिका की हिरासत में है और वेनेजुएला की सत्ता संरचना को लेकर भारी अनिश्चितता बनी हुई है। मादुरो गोएरा जो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला यानी कि PSUV के सदस्य और ला गोएरा राज्य से सांसद है, उन्होंने दावा किया कि पार्टी किसी भी हाल में बिखरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सत्तारूढ़ आंदोलन एकजुट रहेगा। मादुरो गोएरा ने अपने समर्थकों से 4 और 5 जनवरी को सार्वजनिक प्रदर्शनों में भाग लेने की अपील की है। उनका कहना था, ये समय नेतृत्व के चारों ओर एकजुटता दिखाने का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आंदोलन विभाजन या मनोबल गिराने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिका द्वारा किए गए इस बाहरी आक्रमण का जवाब सिर्फ राजनीतिक बयानों से नहीं बल्कि राजनीतिक और सैन्य समन्वय से दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक ये संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार का नहीं बल्कि पूरे आंदोलन और देश की संप्रभुता का सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में मादुरो गोएरा बेहद भावुक नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि वे हमें कमजोर देखना चाहते हैं, हम सम्मान के झंडे बुलंद करेंगे। क्या इससे हमें दुख होता है? बिल्कुल दुख होता है। क्या गुस्सा आता है? हाँ, बहुत आता है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी माँ सिलिया फ्लोरेस का हवाला देते हुए कहा कि मैं अपनी जिंदगी और अपनी माँ की कसम खाता हूँ, वे हमें तोड़ नहीं पाएंगे। ये बयान साफ तौर पर समर्थकों का हौसला बढ़ाने, ये संदेश देने के लिए था कि नेतृत्व भले ही हिरासत में हो लेकिन आंदोलन अब भी जिंदा है। इस बीच निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेस दोनों इस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका की हिरासत में हैं। उम्मीद है उन्हें सोमवार को न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के एक संघीय अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिकी मीडिया की माने तो अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे एक संघीय न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। यह अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद उनकी पहली आधिकारिक अदालत में पेशी होगी। अमेरिकी प्रशासन की माने तो मादुरो और उनकी पत्नी पर नार्को, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के साजिश से जुड़े गंभीर आरोप हैं। वॉशिंगटन का दावा है ये कार्रवाई एक बड़े संयुक्त अभियान का हिस्सा थी जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन संस्थाओं ने मिलकर काम किया है। अब अमेरिकी बयान की माने तो मादुरो और उनकी पत्नी को आवाज से हिरासत में लिया गया है, फिर उन्हें अमेरिकी युद्धपोत USS LWO जीमा पर स्थानांतरित किया गया, जिसके बाद उन्हें विमान से अमेरिका ले जाया गया जहां शनिवार दोपहर वे न्यूयॉर्क पहुंचे। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में डर, सन्नाटा और असमंजस का माहौल है। सरकारी टीवी चैनलों ने कई तस्वीरें और दृश्य नहीं दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर हिरासत से जुड़ी जानकारियां तेजी से वायरल हो गई। समर्थकों में गुस्सा है तो विरोधियों में भी खुलकर जश्न मनाने की हिम्मत नहीं दिख रही है। अब सवाल ये है कि आगे वेनेजुएला की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। मादुरो गोएरा का बयान साफ करता है कि सत्तारूढ़ खेमा इस गिरफ्तारी को सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि एक राजनीतिक युद्ध के रूप में भी देख रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।